अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी तालीमी काबिलियत, अगर आपने कोई भी 14 पास डिग्री या 16 पास या कोई भी आपने मास्टर्स की डिग्री या फिर आपने कोई भी डीवीए में एग्रीकल्चर की भी डिग्री की हुई है, तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जो ये आपको सैलरी पैकेज प्रोवाइड करेंगे वो 60,000 से लेकर 80,000 के दरमियान होगा। आपने किस तरीके से अप्लाई करना है और क्या इसकी लास्ट डेट है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। हमारे चैनल पर हम रेगुलर बेसिस पर जो भी गवर्नमेंट वेरीफाइड प्राइवेट सऊदी अरब दुबई की जॉब्स वेरीफाइड होती हैं उनकी वीडियोस हम आप सब तक शेयर करते हैं, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट चैनल को आप सब लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आप सभी का ही फ़ायदा होगा। जो कि रिसेंटली ही अभी जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है वो पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में हुई है। सबसे पहले हम आपको इनकी फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट, जो इन्होंने मल्टीपल जॉब्स की अनाउंसमेंट की है, हम इंशाल्लाह वन बाय वन आप सबको डिटेल से इनकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो अच्छी तरीके से रीड करके बताते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी अनाउंस हुई है। सबसे पहले जो हमारे पास वैकेंसी अनाउंस हुई है, इनकी पोजीशन हुई है वो रिसर्च असिस्टेंट एग्रीकल्चर के लिए हुई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आपके पास बीएस हॉनर्स या एमएससी डिग्री इन एग्रीकल्चर, जिन मेरे बहन भाइयों ने कोई भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की हुई है तो वो इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है आपको प्लांट और टेस्टिंग इनकी प्रोडक्शन की लाजमी स्किल होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो लाजमी चलाने आने चाहिए और आप फिल्मल होने चाहिए इनके टूल्स है जो भी टेस्टिंग टूल्स होते हैं, और आपको स्टोर डेटा रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड स्किल्स आपको पास होने चाहिए, मतलब डेटा को रिकॉर्ड करने की स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। इसके लिए अंदर एज की बात की जाए तो 18 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए और जो सैलरी पैकेज जो आपको प्रोवाइड करेंगे वो 60,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, 6,000 रुपये पर मंथ फिक्स एंड ऑल एक्सपेंसिव। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है 60,000 रुपये पर मंथ इनकी आपकी सैलरी पैकेज है। ड्यूरेशन जो इन्होंने बताया हुआ है इनिशियली फॉर दी पीरियड ऑफ द 6 मंथ एक्सटेंडेबल ऑफ अंटिल द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट वेयर इज अर्लियर। मैं आपको हर चीज़ यही हमेशा रिपीट करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द कमेंट्स मेरे से यही पूछा जाता है कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। देखिए यहाँ पे मुझे इनकी एक बहुत अच्छी बात लगी कि यहाँ पे जो मैं बात आप सबको समझाना चाहता हूँ वो यहाँ पे लिखी भी हुई है। मतलब इनिशियली मैं आपको हर कोई एज अ कॉन्ट्रैक्टर ही ज्वाइन करता है ताकि वो आप सबको देखे कि आप में अंदर इतनी काबिलियत है या नहीं जो आपसे वो काम करवा सकें। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है एक्सटेंड होगी, अगर आपके अंदर ये स्किल होगी कब तक होगी, अंटिल द लाइफ प्रोजेक्ट, जब तक वो प्रोजेक्ट चलता रहेगा, मतलब ये आपकी परमानेंट जॉब है। अभी तो होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, वेन्यू ऑफ इंटरव्यू की बात की जाए, अच्छा मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स अभी यहाँ पे अभी मैं आपको एक और इनकी कुछ ये जनरल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, तो आपने मेरी वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। यहाँ पे लिखा है वॉक इन इंटरव्यू, इसका मतलब ये कि इसके लिए आपने कोई अप्लाई नहीं करना है। जहाँ आप देखें ना वॉक इन इंटरव्यू, उसका मतलब ये कि इसके लिए आपने कोई अप्लाई नहीं करना है। जो आपको डेट और टाइम और वेन्यू प्रोवाइड किया जाए आपने उस तारीख पर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाने हैं जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं टेस्ट वगैरह देने के लिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पाकिस्तानी नेशनल्स, जो भी पाकिस्तानी नेशनलिटी है मेल और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। हु फिल रिक्वायर्ड इनकी क्वालिफिकेशन पे जो पूरा उतरे। वॉक इन टेस्ट इंटरव्यू ऑन 21/3/2024 को इनका होगा टेस्ट और इंटरव्यू आपका जुमेरात वाले दिन 9 बजे ऑन अबव एड्रेस और वेन्यू। एड्रेस और वेन्यू कौन सा, ये रहा। वेन्यू ऑफ इंटरव्यू नादरा एग्जीक्यूटिव कमेटी रूम पार्क रोड चक शहजादा इस्लामाबाद। ठीक है, इस वाले एड्रेस पे आपका टेस्ट और इंटरव्यू होगा। यहाँ पे वन डे ऑफ द इंटरव्यू कैंडिडेट्स शैल बी ब्रिंग अलोंग फुली एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट इनकी जो PARC वेबसाइट, इन यहाँ पे इनको आपको भी एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा जो कि भी मैं आपको बताऊँगा, और वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके अच्छे तरीके से फिलअप करके अपनी जो CV है ना प्रोफेशनल मॉडर्न CV, आपने वो साथ में लेके जानी है। हार्ड कॉपी यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉट अ सॉफ्ट कॉपी, मतलब आपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करवाना है और उसी के साथ आपने अपनी जो है CV जो मॉडर्न प्रोफेशनल CV होनी चाहिए और CV आपकी टू दी पॉइंट होनी चाहिए। अगर आपको CV बनाने नहीं आती तो आप हमसे ऑर्डर पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बना सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपकी 1 से 2 घंटे में आपकी CV जो है अच्छे तरीके से बना के दे देंगे। हमने मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स की CV बना के दी और उनके हमें हाईली अप्रिशिएट और हाईली रिकमेंड कमेंट्स आए कि आपने बहुत अच्छी CV बना के दी और काफ़ियों का काम चल भी रहा है।
और उसके साथ साथ आपने 1 सेट ऑफ दी अटेस्टेड एकेडमिक जो है आपकी और आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह और CNIC या पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स का आपने पूरा एक सेट बना के लेके चले जाना है फॉर CV और रिज्यूमे के साथ। और दे आपने इन जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना, आल्सो सेंड द फॉलोइंग ईमेल एड्रेस बिफोर द टेस्ट और इंटरव्यू। मतलब टेस्ट और इंटरव्यू से पहले आपने ये जो इनका ईमेल एड्रेस है ना, इस पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से फिलअप कर लेना है। उसके साथ अपनी CV, अपने डॉक्यूमेंट्स तमाम, अपनी तस्वीरें अच्छे तरीके से पिक्स लेके आपने इनको इस वाले मेल पे भेज देना है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट में लिखना है अप्लाइड फॉर अ रिसर्च असिस्टेंट एग्रीकल्चर जॉब के लिए, ताकि उनको पता चल जाए कि कौन सी एप्लीकेशन आ रही है। इंटरव्यू से पहले 21 तारीख से पहले आपने ये काम कर लेना है, फिर 21 तारीख को आपने टेस्ट देने चले जाना। ठीक है, कैंडिडेट्स को एंटर नहीं करेंगे जो 10 बजे के बाद आएंगे। अच्छा, दी एप्लीकेंट हु प्रोवाइड जो भी फेक इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी वो उसी टाइम कैंसिल कर लिया जाएगा। इसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं है, ना आपने को डॉक्यूमेंट्स टीसीएस वगैरह करने हैं। देखिए, हमने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया, ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, आप चाहें तो सर्च भी कर लें। ठीक है, आप देख सकते हैं। अभी सबसे पहले आपको ये फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आपकी, ये हम क्लियर कर देते हैं। आप इनमें उन्होंने साफ साफ लिखा एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से अभी हमने आपको ये इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे आपने जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे सिंपली आपने डाउनलोड कर लेना है इसे। ये यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपली डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड आप सबके लिए करके रखा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ। अभी मेरे पास ये, मैं अगेन चले डाउनलोड कर लेता हूँ। आई थिंक मिसअप हो गया मेरे से। मैं यहाँ से अगेन डाउनलोड करके आप सबको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि मुझे इनकी वेबसाइट से ही मिला है। देखिए, मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। मैं चाहता तो ये वीडियो 2 मिनट में आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा के, एप्लीकेशन फॉर्म दिखा के जान भी छुड़ा सकता था, मगर हमेशा नहीं करते। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल। यहाँ पे आपने साफ साफ लिखा है कि आपने यहाँ पे रोल नंबर जो ये ऑफिस यूज़ करेगा सिर्फ, यहाँ पे आपने अपनी एक तस्वीर अटेस्ट कर देनी है। फिर यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर इन विद सीरियल नंबर, आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, वो प्रोजेक्ट नाम क्या है, प्लेस पोस्ट और अप्लाई, आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने वो लिख देना है। ये सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म इसके लिए ये ये वाली जॉब के लिए। मल्टीपल जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, मगर आपने पोजीशन की जगह आपने ये लिख देना है सारा एज इट इज़, जो कि भी मैं आपको रीड करके भी बता रहा हूँ। स्टेशन वगैरह ये छोड़ दें आप, और डेट और आपने ये न्यूज़पेपर वगैरह आपने यहाँ पे तारीख वगैरह लिख देनी है। सबसे पहले आपने अपने यहाँ पे ब्लॉक लेटर मतलब बड़ी ABC में नाम लिखना है। सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, अपनी ये उम्मीदवार, ये नेशनलिटी आपकी कौन सी आपने वो, फिर आप अपना यहाँ पे CNIC नंबर, आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आपने अपनी यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज कितनी हो चुकी है, आपका मजहब क्या है, आप शादीशुदा हैं या नहीं, आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, प्रोवेंस और सूबा कौन सा है, आपने वो लिख देना है, ज़िला। फिर यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और आपने अपना मोबाइल नंबर। मैं अपनी हर एक वीडियो में यही बात रिपीट करता हूँ कि आपने ये दोनों चीज़ें एक्टिव देनी होती हैं, ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह है वो इन्हीं दोनों चीज़ों पर आए। ठीक है, फिर आपने अपना यहाँ पे पोस्टल और परमानेंट एड्रेस, अगर आप तो आपका जो परमानेंट एड्रेस CNIC पे लिखा होता है आपने वो एड्रेस लिख देना है। अगर वही आपका पोस्टल एड्रेस भी है, आपने दोनों चीज़ें से दोनों चीज़ें लिख देनी है। अला तालीम, यहाँ पे लिखा हुआ है हाईएस्ट डिग्री की एजुकेशन, टिक ओनली वन। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने हाईएस्ट जो भी आपकी डिग्री की हुई है, अगर आपने फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन की हुई है, मास्टर्स या MPhil या MS या PhD की हुई है, आपने सिर्फ वही इंटर करनी है हाईएस्ट। ये नहीं कि आपने मैट्रिक करनी है फिर इंटरमीडिएट करनी है, इस तरीके से आपने गलती नहीं करनी। यहाँ पे सिंपली मैंने ग्रेजुएशन की है तो मैं ग्रेजुएशन पर टिक कर दूंगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा कि मैंने ग्रेजुएशन की है, यहाँ पे सिर्फ इस वाले को मैंने फिलअप कर लेना। यहाँ पे हाईएस्ट करने के बाद यहाँ पे एजुकेशन डिटेल में इसने मुझे कहा है कि मैं सारी फिलअप कर लूँ भले। यहाँ पे मैं मैट्रिक का कौन से साल में मैंने मुकम्मल की है, कौन सा डिवीजन मेरा ग्रेड आया था, टोटल नंबर कितने थे, टोटल नंबर मेरे कितने आए, मेरी क्या परसेंटेज बनी, कौन से इदारे से मैंने बोर्ड से किए, और मेरे मैट्रिक में कौन से सब्जेक्ट्स थे। इसी तरीके से मैंने इंटरमीडिएट, फिर आप मेरी जो भी ग्रेजुएशन है मैंने वो इंटर कर देनी है अच्छे तरीके से। फिर मेरे पास ये आ रहा है कंप्यूटर यूज एफिशिएंसी लेवल, आप कंप्यूटर की स्किल्स आपके पास कितनी है, आपको इंग्लिश टाइपिंग करने आती है नहीं, आपने यस या नो कर देना। आपको MS ऑफिस में क्या क्या चीज़ें चलाने आती है, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड या एक्सेल जो भी आता है आपको वो, आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स की नॉलेज है या नहीं, नेटवर्किंग की है या नहीं, डेटाबेस बैकएंड की है या नहीं, या कोई भी कंप्यूटर स्किल्स आपके पास नहीं है। फिर नंबर ऑफ द पब्लिकेशन ओनली HEC रिकग्नाइज्ड जर्नलिज्म विल बी एक्सेप्टेबल, यहाँ पे आप छोड़ दें, भले ये आपके काम का नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपने वो कर देना है। आपका मोटरवे का है जो ट्रैक्टर, LTV, HTV, ड्राइविंग वैन, मोटरवे सेक्टर, और नॉन लाइसेंस अगर नहीं है तो आपने नॉन लाइसेंस कर देना। ठीक है। प्रीवियस एम्प्लॉय रिकॉर्ड, अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो आपने सबसे पहले उस डिपार्टमेंट का नाम, कितने टाइम से आपने कितने टाइम तक काम किया है, वहाँ पे आपकी कौन सी पोजीशन थी, कौन से स्किल के मुताबिक आपको तनख्वाह दी जाती थी। यहाँ पे आपने
ब्रीफ जॉब डिस्क्रिप्शन लिख देनी है कि आप वहाँ पे कौन कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते थे। यहाँ पे आपने जितने भी इदारों में काम किया आपने यहाँ पे सारा लिख लेना है। फिर टोटल एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे सम अप करके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है एनी ब्लड रिलेटिव इन PARC, मतलब बाकी ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अगर आपको कोई जानने वाला है या नहीं, आपने उसका नाम, उसका आप उसके साथ आपका क्या रिलेशन है आपने वो एंटर कर देना है। अगर नहीं है तो आपने सिंपली इस पर डैश लगा देनी है। तस्दीकनामा आपने यहाँ पे लिख देना है कि यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देना है। फिर यहाँ पे जो भी आपने अपनी तारीख लिख देनी है, जिस तारीख पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड करना है, इनको पिक्चर्स वगैरह क्लिक करनी है तो आपने अपनी तस्वीर और अपने सिग्नेचर्स और आपने यहाँ पे डेट लिख मेंशन कर देनी है, ठीक है। ये इनका सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म था जो कि हमने होपफुली आप सबको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बता दिए कि किस तरीके से आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। और हमने आपको ये अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, अच्छे तरीके से फिलअप करना है। उसके साथ आपने अपनी एक CV अटैच करनी है। अगर आपको CV बनाने नहीं आती तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे CV बनवा भी सकते हैं। हम इंशाल्लाह 15 से 20 या आधे घंटे में एज यूजुअल आपकी मॉडर्न CV बना के दे देंगे, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है। उसके अलावा फिर हम आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने वो ले लेने हैं। उसकी सबसे पहले आपने इनकी अच्छे तरीके से पिक्चर्स लेके आपने ये वाले ईमेल एड्रेस पे इनको सबसे पहले भेज देनी है। मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ आप सबके लिए। ये वाले इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, इंटरव्यू या 21 तारीख से पहले आपने ये काम कर लेना है। पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह की तस्वीरें भेज देनी है। फिर 21 तारीख को आपने ये वाले एड्रेस पर चले जाना है टेस्ट देने के लिए। तो ये इनका सिंपल सा प्रोसेस था जो कि रिसर्च असिस्टेंट जॉब के लिए था। होपफुली आपको वीडियो हमारी बहुत पसंद आई होगी और हमने जितना हो सका हमने आप सबके लिए साथ अपनी नॉलेज शेयर की है इन द फॉर्म ऑफ दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनकी नेक्स्ट जो जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप। तो आपने वो उन वीडियोस को भी स्किप नहीं करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।